दोस्तों, सीमा को है बहुत बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, मैं उसकी फेवर नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं क्या बोलते हैं, मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ ये एनालाइज कर रहा हूँ, ये मैं एक चीज़ जो है, आप देखिए, इसमें इतने लोग इन्वॉल्व हैं ना कि ये मुझे कहना पड़ रहा है, और कहने के पीछे भी कुछ तथ्य हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि इसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। और खतरा क्यों है जानते हैं दोस्तों? खतरा इसने खुद मोल लिया है, खुद ही इसने खतरा मोला है। एक पाकिस्तानी आवारा महिला है, एकदम आवारा, एकदम क्या बोलते हैं, मतलब कैरेक्टर से भी वैसे ही। इसको बहुत ज़्यादा तमन्ना, बहुत ज़्यादा इच्छा कि हम जाकर के भारत में फेमस हो जाएंगे। इसीलिए इसने एक गरीब परिवार को चुना, जहाँ से इसको कोई मतलब कोई इसको विरोध ना कर सके। हम उसको थोड़े पैसे दे देंगे तो ये सारा ये में रहेगा। उसके जो है बस वही उसका सोच था। और पता है, ये जो पाकिस्तान में थी तब से ये काफ़ी टाइम से ये इंडियन लोगों के संपर्क में हुआ करती थी, चाहे वो पबजी हो, लवजी हो, और कुछ भी हो। आपको पता होगा कि ये लप्पू के अलावा और भी लड़कों से बात किया करती थी। जब ये अपने घर में होली खेला करती थी तो आपने देखा होगा कि कितने सारे लड़के उसके यहाँ, और इकलौती औरत वो होली खेल रही है। और एक बार लप्पू ने छत में उसको बात करते हुए पकड़ा था, फिर उस दिन उसको कुटैया हुआ था। तो आप लोग एक चीज़ समझिए कि जब ये पाकिस्तान में थी, बहुत बहुत कोशिश करती थी कि यहाँ आ जाए, उसको फिल्मों में यहाँ पर चांस, बॉलीवुड की हीरोइन बनने का चांस मिल जाए। ये बहुत तिगड़मबाजी करती थी, अपनी बहुत सारी वीडियोस बनाती थी, और इसको अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। और उसी के चलते ये अपनी इच्छाओं, अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए अपनी गंदगी का ढेर का टोकरा उठाई। अब सोची कि अब हम पाकिस्तान को बाय बाय ही कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर गलत कर करके फेमस होने का तो जो सपना था उससे उसने बहुत कम फेमस किया। देखिए, जो इंसान ना दोस्तों, जिसको बहुत ज़्यादा फेमस होना रहता है ना, जिसको नेता वेता बनने का होता है ना, वो दुकानों से उधारियाँ लेते हैं और पैसे नहीं चुकाते हैं। आपने ये देखा होगा, आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे ही होंगे जो फेमस हो जाते हैं इसी तरह करके, इसी तरह गाली खा के। पहले तो मीडिया का ज़माना नहीं था, तो इसी तरह लोग करते थे। और आजकल भी ये चीज़ होती है, फेमस होने के लिए आप उसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम से याद करते हैं, याद रखते हैं उसको। और हुआ भी यही है। देखिए, ये वहाँ से इतने सारे कांड करके, जिसका तिसका मोबाइल चेन, पैसा सारा ले दे करके सीधा पाकिस्तान को बाय बाय बोल दिया, और यहाँ करके डेरा जमा लिया। और इसकी झूठी झूठी कहानियाँ देखिए, इसका इतना ज़्यादा तगड़ा सेटिंग था। जब वो वहाँ थी तब से यहाँ बड़े बड़े लोगों से टच में रहती थी, और यहाँ आई वैसे ही इसको एकदम एकदम हथेली पर रख लिया गया। एक दिन में आप जानते हैं, इसका तुरंत इसका थाने में थोड़ा बैठाया, और तुरंत इसका जो होता है, जो रिमांड होता है, एक ही दिन में इसको छोड़ दिया गया। अगले दिन ये कैसा रिमांड था, सिर्फ थाने पर बैठा करके, सिर्फ थाने पर इसको बिठाया गया और उसको कहा गया रिमांड मिली है। और देखिए, इसको बचाने वाला भी कौन? जो खुद कल्प्रिट है, जो इल्लीगल महिला को घुसाया है, और वही बचाने के लिए आया है, उसका बाप आया। सोचिए। और ये वकील तो जानते हैं, ये लोग पैसे के बहुत कीड़े होते हैं, समझ लीजिए। तो पैसों के लोभ में पराशर ने भी इसको दे दिया, बेल करवा दिया। यहाँ देखिए,
इसको 1-2 महीने के अंदर में अपने नया वीडियो, जब वो आई थी उस टाइम का वीडियो देखिएगा, इतना ज़्यादा चर्चा में, इतना ज़्यादा लोग उसको देखने, इतना ज़्यादा मिलने के लिए लोग आते थे, यहाँ तक कि फिल्मों के भी ऑफ़र आते थे। लेकिन इसको घर से बाहर जाने का तो था नहीं, इतना तो था, इंडियन कानून ये सख्ती लगा के रखता था, चाबी लगा के रखा था कि ये बाहर नहीं घूम सकती थी, इसलिए फिल्मों में नहीं गई। ये इसका हाल फिलहाल में जब पाकिस्तान में जब इसका चैट वायरल हुआ था ना, तो वहाँ पर इसने अपने बारे में कहा था कि इसको बिग बॉस में भी ऑफ़र मिला है, और जो बड़े बड़े रियलिटी होते हैं उन सब में, एल्बम्स में भी इसको चांस मिला है, लेकिन ये नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हाउस अरेस्ट है, इसीलिए। लेकिन देखिए, इस हाउस अरेस्ट की भी धज्जियाँ उड़ाई जाती है। वो रात को जाती है घूमने फिरने के लिए, निकल जाती है एकदम। आप लोग देखिएगा, आजकल ये लाइव नहीं आती है, जब ये वीडियो बनाती है, उसके बाद रात को ये नागिन की तरह निकल जाती है पूरा सैर सपाटे में। और सोचिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आपके ऐसे लोग इसके लाइफ में हैं, इससे जुड़े हुए हैं, जो कहते हैं कि ये मेरी बहन है, और कोई कहता है इसके शरीर पर एक मच्छर बैठने नहीं देंगे। सोचिए, बहुत सारे लोग इसको विरोध में दिखाते हैं, पर ये लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे कि पराशर जी दिखते थे कि ये विरोध में है, लेकिन ये सपोर्ट करते थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही कहानी, यही खेल चलते रहा। और ये औरत मोमिन सर के आने के बाद से इसके ऊपर जो जांच होने लगा, उन्होंने जब इसके बारे में जब जांच पड़ताल किया, तो ये जा कर के निकलती है बहुत बड़ी बंडलबाज, गोलमाल। अभी भी इसने अपने लाइफ को, इस केस को इतना ज़्यादा उलझाया हुआ है कि जो पड़ेगा इसमें, उसको सुलझाते ये मुझे लगता है ये बुढ़ी हो जाएगी यहीं पर। सही बता रहे हैं, यहाँ इसका जो केस चलने वाला है, इसका जो ट्रायल चलने वाला है, ये इतना लंबा चलेगा कि यहीं पर ये बुढ़ी हो जाएगी। लोग चिल्लाते रह जाएंगे कि सीमा भगाओ, सीमा भगाओ, सीमा भगाओ। ये सीमा है, बॉर्डर है, ये भागने वाली नहीं है, ये भागने वाली नहीं है। हाँ, तब ये भाग सकती जब इसकी खुद की मर्जी होगी। ये आजकल पाकिस्तान में बात करती है, कहती है कि मुझे जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ लोग मुझे मार देंगे, खपा देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से सुशांत सिंह राज को मार करके खपा दिया, उसको पता भी नहीं चला उसका कौन गुनहगार है, सब सामने होने के बाद भी, इसी तरह से ये भी एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी बन चुकी है। और अगर ये पकड़ी जाती है, अभी तो शिकंजा मोमिन सर की वजह से कसता ही जा रहा है, तो जैसे ही कसते जैसे गला तक पहुंच जाएगा ना, कि अब लगेगा कि दम घुटने ही वाला है, तब देखना ये अचानक से गायब हो जाएगी। इसके साथ बहुत बड़ा अनहोनी हो जाएगा, और लोग फिर सस्पेंस में रह जाएंगे कि आखिर ये सीमा गई तो गई कहाँ, सीमा का क्या हुआ। फिर ऐसा कुछ होगा कि लोग सीमा हैदर के लिए आवाज़ उठाने लग जाएंगे। आप ये सब देखिएगा, एक दिन ये ज़रूर ये चीज़ होगा, ये बहुत जल्द होने वाला है। जैसे जितनी जल्दी इसके ऊपर ट्रायल होगा, जितनी जल्दी इसके ऊपर केसेस में रफ्तार होगा, केस में ये आपका पकड़ होगा, जैसे जैसे छानबीन होगा, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इस केस में आपको इन्वॉल्व पाए जाएंगे, बहुत, जो अपनी नाक बचाने के लिए इस भगोड़ी को गायब कर देंगे। आप देखते रहना। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। आप लोग लिख लो, आपको बिलीव नहीं होता ना, तो लिख लो, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय, टाइम।